खज्जारार्सी आदिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवान गणाचार्य विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। द्वादश सामने जन्माणी माता की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। मित्र, आज चर्चा है ज्ञान से गुरुता नहीं, आचरण से गुरुता आती है। संसार और मोक्ष के पांव और सिर का अंतर है। संसार में जीव पांव के बराबर होता है और मोक्ष में जीव सिर के बराबर होता है। सिर के बराबर होने के लिए गुरु से संबंध स्थापित किया जाता है, और जिस प्रकार संतान सुख की प्राप्ति के लिए शादी करना जरूरी है तथा मां बनने के लिए दुल्हन बनना आवश्यक है, उसी प्रकार मोक्ष जानने के लिए गुरु से संबंध बनाना आवश्यक है। गुरु बनाने का अर्थ होता है मैंने जागने वालों को चुन लिया, मैंने पाप मिटाने वाले को स्वीकार कर लिया। लेकिन गुरु बनाने के पूर्व गुरु को कसौटी में कस लेना। गुरु कौन हो सकता है समझ लेना। मित्र, ध्यान से समझ लेना। तराजू घर का हो सकता है पर बाट घर का नहीं हो सकता, वह तो सरकारी ही होता है। परीक्षण कोई भी हो सकता है पर परीक्षा का मापदंड आगम ही होता है। गुरु वही हो सकता है जो नग्न हो, केश लॉन्च करता हो, शरीर श्रृंगार से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन हो और चारों ओर से समता भाव पूर्वक सभी प्रकार के व्यवधान को सहने की क्षमता रखता हो, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने, संघर्ष उपसर्ग परिश्रम को सहने की क्षमता रखता हो, वही गुरु हो सकता है। उक्त विचार परम पूज्य गुरुदेव ने सदगुरु कौन, इस विषय पर विशद विवेचन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा, पंडित शास्त्र में डूबता है और गुरु आचरण में डूबता है, और ज्ञान से गुरुता नहीं आचरण से गुरुता आती है। और आचरणवान सर्वप्रथम जीव रक्षा हेतु पिछी ग्रहण करता है और पिछी पाप से भयभीत करती है। पिछी का कठोर भाग शत्रु के हाथ साधु के हाथ में रहता है, पिछी का कठोर भाग साधु के हाथ में रहता है, और मृदु भाग भक्त की ओर रहता है। कारण मात्र इतना ही है कि साधु आचरण के प्रति कठोर और भक्तों के प्रति मृदु होते हैं, उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराज तो महाराज नहीं और महाराज तो नाराज नहीं। अभिशाप भी नहीं देता। अभिशाप देने वाला भीतर से हिंसा के परिणामों से भरा रहता है। इसलिए भगवान महावीर ने सबसे पहले अहिंसा का उपकरण पिछी दिया है। और जैन साधु मोर पंख की पिछी रखते हैं। यह पिछी जीवों की अभय दान देती है। इसलिए भारतीय सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, और मोर अंत तक रहेंगे और जैन साधु भी काल के अंत तक रहेंगे। उन्होंने गुरु की दूसरी विशेषता नग्नत्व के बारे में बताते हुए कहा कि नग्नता परम पवित्र है, निर्दोष है। मात्र बस छोड़ने से नग्नपना नहीं आता, पर विकार छोड़ने से नग्नता आती है, और सुंदर व्यक्ति ही नग्न हो सकता है, कुरूप नहीं। और वासना को छुपाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने अन्य ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि शंकर जी, शुक्रदेव जी नग्न थे। मुस्लिम संप्रदाय के रहमत फकीर मोद अब्दुल कासिम हिलानी नग्न थे। उनकी मजार दिल्ली में बनी हुई है। उनका कहना था कि परमात्मा जिस पर दोष देखता है उसे वस्त्र पहना देता है।
और नंगापन अश्लीलता का प्रतीक है, पर नग्नता वीतरागता, निष्प्रहता, सरलता, मृदुता का प्रतीक है। उन्होंने कहा दिगंबर साधु मंगलकारी होते हैं, उनका दर्शन जय का प्रतीक होता है। और गीता में कहा है अर्जुन रथ पर सवार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और सामने एक नग्न मुनि के दर्शन हो रहे हैं। आज तुम्हारी विजय निश्चित है। यह नग्नता सनातन है, लेकिन समय अनुसार है। यह नग्नता लोगों को कठिन महसूस होने लगी तो छाल के, ऊन के, चर्म के, कपास के वस्त्र पहनने लगे, और यह नग्नता मात्र जैनियों तक सीमित रह गई। सभी ने सत्य व कठिन मार्ग को छोड़कर अन्य सरल मार्ग को स्वीकार कर लिया। अंत में उन्होंने कहा कि साधु को समझने के लिए बुद्धि की आंखें नहीं, श्रद्धा की आंखें चाहिए। चक्रवर्ती भोग का शिकार होता है और साधु त्याग का शिकार होता है, और त्याग के शिकार को शंका की दृष्टि से देखना अपनी अज्ञानता को प्रकट करना है। एक या तो 2 रुपए के अखबार को पढ़कर किसी संत के बारे में की गई टिप्पणियों को मत मान लेना, उसे देखने समझने के उपरांत मानना। मात्र सुनकर किसी बात को मानने में अपने ही जीवन के साथ धोखा होता है। अतः त्याग के शिखर संतों के प्रति आस्था के जन्म दें, और मात्र इतना ही सोचें, गाय काली हो या सफेद, चितकबरी हो या लाल, उसका दूध तो सफेद ही होगा। उसी प्रकार दिगंबर साधु चाहे दिव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो, उस पर श्रद्धा करके प्रणाम किया जाए तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त होगा, और जीवन का उत्थान ही होगा, परमात्मा से साक्षात्कार ही होगा। 1008 महावीर स्वामी।